नमस्कार। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम ने भी ये व्रत किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये व्रत रखने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, यानी भौतिक संपन्नता भी मिलती है और आर्थिक संपन्नता भी मिलती है। अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी होगी। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता, पर ये व्रत करने वाले व्यक्ति कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। व्रत करने वाले व्यक्ति को निर्जला एकादशी की तैयारियां एक दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए। दशमी तिथि को शाम से पहले एक समय का सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपना मुख अच्छे से साफ करके रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं, हो सके तो उनके समीप ही सोएं। फिर एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठें। उठते ही मन में भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। फिर स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। अगर ऐसा ना कर सकते हो तो स्नान के समय सभी पवित्र नदियों के नामों का जाप करें। ऐसा करने से गंगा स्नान का पुण्य मिल सकता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले पहने, हो सके तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर एक लोटा जल लेकर गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। फिर पूजा घर को साफ करें। फिर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा के उस पर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी जी के साथ स्थापना करें। वहीं पर गणपति जी की भी स्थापना करें। आप खुद एक मोटे आसन पर बैठ जाएं। फिर दीपक जला के हाथ में जल या तिल और फूल लेके अपने व्रत का संकल्प करें। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए भगवान से कहें कि आप ये व्रत करना चाहते हैं और इसे पूरा करने की शक्ति प्रदान करें, और जो भी आपकी मनोकामना हो वो भगवान के आगे रखें। वहीं पर पूजा के बाद दान करने के लिए एक ढक्कन वाला घड़ा या छोटा कलश पानी से भर के स्वास्तिक बना के कलावा बांध के रखें। उसके ऊपर अपनी क्षमता के अनुसार चीनी, मौसमी पीले फल जैसे खरबूजा, आम, केले आदि दक्षिणा के साथ रख लें। फिर सबसे पहले गणेश जी को फूल से शुद्ध जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। सिंदूर का टीका लगाएं। फूल, फल, मिठाई अर्पित करें। गणेश जी को तुलसी अर्पित ना करें, उन्हें दुर्वा घास अर्पित की जाती है। फिर धूप दीप अर्पित करें। गणेश जी की पूजा के समय ओम गण गणपताय नमः बोलते रहें। फिर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करें। अगर शालिग्राम या विष्णु जी का बाल गोपाल स्वरूप हो तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। पूरी पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहें। पहले शुद्ध जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं। फिर कच्चे दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से बने पंचामृत में तुलसी दल डालकर इसका छींटा देते हुए स्नान करवाएं। फिर शुद्ध जल से करवाएं। फिर पीला कपड़ा अर्पित करें या वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। फिर हल्दी केसर से या पीले चंदन से तिलक करें। केवल हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं, अपने भी तिलक लगाएं। फिर तुलसी दल, तिल, हो सके तो जनेऊ भी अर्पित करें। नारियल पे कलावा बांध के तिलक लगा के अर्पित करें। पीले फूल अर्पित करें। फिर उनको
मौसमी फलों, पंचामृत, मेवे, पीली मिठाई का भोग लगाएं। उनको किसी भी चीज का भोग लगाएं, तुलसी दल डाल के ही भोग लगाएं। जल पीने के लिए अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें। भोग लगाते समय बोले, हे जगदीश्वर, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार रूपी सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ भोग को स्वीकार करें। फिर हाथ में तिल फूल लेके निर्जला एकादशी की कथा पढ़े या सुने। सुनने के बाद भगवान को प्रणाम करते हुए ये तिल फूल भगवान के आगे छोड़ दें। फिर विष्णु जी की माता लक्ष्मी जी के साथ या तो कपूर से आरती करें या तिल के तेल या घी के दीपक से आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आसन पर बैठकर 108 बार जाप करें। पूजा के बाद भगवान से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगे। पूजा के बाद भोग लगाया हुआ सामान कुछ प्रसाद की तरह घर में बांट दे, बाकी गरीबों में बांट दे। फिर जो घड़ा रखा है उसको भी ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दे। संकल्प लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए दान करें कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं आपके निमित्त ये दान कर रही हूँ। आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। कुछ भी दान करें, तुलसी दल डाल के ही दान करें। इसका फल अनंत गुना होके मिलता है। पूरा दिन भगवान विष्णु का मन ही मन मंत्र बोलते हुए स्मरण करते रहें। दिन में सोना नहीं है। शाम को दीपक जला के भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ आरती करें। तुलसी के पास दीपक जलाएं और उनका मंत्र बोलते हुए 5, 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करें। ये मंत्र है, महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। फिर हाथ जोड़ के तुलसी माता से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। शाम की पूजा के बाद 1 चम्मच जल तुलसी दल डाल के ग्रहण कर सकते हैं। इसमें चरणामृत जितना ही जल ग्रहण करना चाहिए। पर अगर आप स्वस्थ नहीं हो और ये व्रत निर्जला नहीं रख सकते हो तो फलों का जूस, दूध लेके ये व्रत कर सकते हो। जो भी ग्रहण करें तुलसी दल डाल के भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करें। रात को भगवान के सामने बैठ के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। पूरी रात ना कर सके तो कम से कम मध्य रात्रि तक जरूर करें। रात्रि को जमीन पर ही सोना चाहिए। सोने से पहले भगवान से क्षमा याचना करें कि उनसे भूल से कोई भूल हो गई हो तो उन्हें क्षमा करें। अगले दिन सुबह फिर से भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन करवा के अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, जूता, छतरी, पंखा, दक्षिणा आदि दें। किसी गरीब को भी भोजन करवा के दान दक्षिणा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए दान करें। अगर आप किसी वजह से ब्राह्मण को दान नहीं दे सकते हो तो गरीबों को भोजन करवा के दान दक्षिणा दें। साथ ही पक्षियों को दाना डालें, गाय को रोटी गुड़ डालें। ये सब करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहें। इसके बाद खुद पहले जल, तुलसी के पत्ते डाल के ग्रहण करें, फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। अब नियमों के बारे में बात करते हैं। इस दिन गीता का पाठ भी जरूर करें। एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी। एक दिन पहले तोड़ के रख लें या फिर तुलसी के गिरे हुए पत्तों को साफ जल से धोकर पूजा में उपयोग करें। एकादशी पर चावल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। व्रत नहीं रखते हो तो भी नहीं खाने चाहिए। दशमी के दिन से ही ब्रह्मचर्या का पालन करें। एकादशी वाले दिन सफाई करते वक्त ध्यान दें कि सूक्ष्म जीवों की हत्या ना हो जाए या दशमी तिथि को संध्या से पहले अच्छे से घर साफ कर लें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए।
जितना हो सके दूसरों का भला करें, ईश्वर आपका भला करेंगे। जो लोग एकादशी का व्रत ना कर सके उन्हें अपने खान पान और व्यवहार में सात्विक रहना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहें। जितना हो सके मौन रहें ताकि मुंह से कोई गलत बात ना निकले। कांसे के पात्र गोभी, बैंगन, सीताफल, शलजम, गाजर, टमाटर, सरसों का तेल, शहद, पालक, उड़द की दाल, चने, मसूर की दाल, नमक, हल्दी का इस्तेमाल ना करें। जिनको कोई बीमारी हो तो वो व्रत निर्जला ना करें। मंत्र जाप, दान और दूसरों का भला करके भी भक्ति की जा सकती है। किसी निंदक बुरे इंसान से बात ना करें। अगर ऐसा हो जाए तो भगवान से क्षमा याचना कर लें। बाल धोने नहीं, कटवाने नहीं, दाढ़ी नहीं बनानी और तेल नहीं लगाना चाहिए। जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, पान नहीं चबाना और चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के घर का भोजन और बाहर का बना हुआ भोजन ना ग्रहण करें। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, दूध, दही, आलू, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगा के तुलसी दल डाल के ही ग्रहण करें। एकादशी वाले दिन ब्रश और लकड़ी का दातुन नहीं करना। नींबू, जामुन, आम के पत्तों से कंठ साफ करें। पत्ते तोड़ने नहीं हैं। जो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं उनका ही प्रयोग करें। अगर ये ना कर सके तो पानी से बार बार कुल्ले करें। अब मैं आपको मन की इच्छा पूर्ति के लिए एक उपाय बताती हूँ। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद गुलाब या आम के शरबत का भोग तुलसी के पत्ते डाल के भगवान को लगाएं। फिर इसको ज्यादा मात्रा के शरबत में मिलाकर हो सके तो मीठे जल का भंडारा लगाएं या फिर अपनी क्षमता के अनुसार जितने ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आप ये पिला सके पिलाएं। खुद प्यासे रहकर अगर दूसरे जीवों को आप ये मीठा जल पिलाते हैं तो आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही करना चाहिए। सही समय प्रातःकाल होता है। अगर किन्हीं कारणों से प्रातःकाल पारण ना कर सके तो पारण मध्याह्न में नहीं करना चाहिए, मध्याह्न के बाद करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सबके जीवन की सब दुख तकलीफें दूर हो जाएं। धन्यवाद।